सत्ता संग्राम 2023 में आप सभी का स्वागत है। जी हां, आज हम पहुंच गए हैं सत्ता संग्राम 2023 के तहत उस विधानसभा सीट पर जिसकी चर्चा पूरे छत्तीसगढ़ में है, क्योंकि यहां से 3 महीने पहले ही एक पद स्वीकृत किया गया था कांग्रेस पार्टी के द्वारा। वो पद था उप मुख्यमंत्री का पद और यहां के विधायक और मंत्री टीएस सिंहदेव को उस पद पर विराजित किया गया था। फिल्मों में आपने सुना होगा एक नाम राजेश खन्ना का, ये बहुत चर्चित नाम है और फिल्म इंडस्ट्री की जब भी बात आती है, स्टारों की बात आती है तो राजेश खन्ना का नाम आता है। लेकिन एक राजेश नाम और चर्चित है, वो चर्चित है अंबिकापुर में, क्योंकि यहां से राजेश अग्रवाल को उतारा गया है टीएस सिंहदेव उप मुख्यमंत्री के विरुद्ध चुनावी मैदान में। तो आज हम जानेंगे अपने इस कार्यक्रम के तहत कि अंबिकापुर में क्या हवा चल रही है। और तब जब भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस दोनों के घोषणा पत्र आ गए हैं, भारतीय जनता पार्टी एक तरफ 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदी के साथ 3100 रुपए प्रति क्विंटल धान खरीदी का वादा कर रही, तो कांग्रेस पीछे नहीं हट रही। कांग्रेस 20 क्विंटल में 3200 रुपए देने की बात कर रही है, केजी टू पीजी फ्री शिक्षा की बात कर रही है, कर्ज माफी की बात कर रही है। लेकिन विकास क्या हुआ है 5 साल में, इसका भी मूल्यांकन करना जरूरी है। तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों के प्रतिनिधि हमारे बीच मौजूद हैं। जोरदार तालियां हो जाए एक बार कार्यक्रम की शुरुआत के लिए। हमारे बीच है राकेश गुप्ता जी, जिला अध्यक्ष कांग्रेस से हैं, जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे इनका। दुर्गेश गुप्ता जी हमारे साथ, जिला उपाध्यक्ष है, इनका भी स्वागत करेंगे कांग्रेस पार्टी से। ललन प्रताप सिंह जी हैं, जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी से, इनका स्वागत करेंगे। इसके साथ ही विश्व विजय सिंह जी है, जिला अध्यक्ष भारतीय जनता युवा मोर्चा से हमारे बीच हैं। कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दोनों आप सभी के प्रतिनिधि भी तमाम मौजूद है। एक बार जोरदार तालियां आप सभी के लिए। कांग्रेस पार्टी का रुख करेंगे, हमारे साथ जिला अध्यक्ष हैं कांग्रेस पार्टी के। सर, इस बार फिर से क्यों कांग्रेस में पंजे में बटन जनता दबाए? आपके क्या तर्क हैं, आपके क्या वादे हैं? घोषणा पत्र भी आपका मैदान में है, क्या कहना चाहेंगे? पिछली घोषणा पत्र के जनहित से जो जुड़े हुए मसले थे, लगभग उसको हमने पूरा किया। और कोरोना का दौर नहीं होता तो शायद हम लोग 100% वहां तक पहुंचते। और इस बार की जो घोषणा हमने की है वो गरीब ग्रामीण गृहिणियों के लिए, किसानों के लिए, युवाओं के लिए, उद्यमी के लिए और खिलाड़ियों के लिए ऐसा कोई वर्ग नहीं है जिसको हमने इस घोषणा पत्र में शामिल न किया हो। आज अगर धान की बात करें तो 20 क्विंटल धान 3200 रुपए में हम लोग खरीदने का बात कर रहे हैं। किसानों का कर्जा माफी की बात कर रहे हैं। लगातार जब 2 बार किसानों का कर्जा माफी होगा तो किसान भी उद्योगपति के समान उन्नति और तरक्की करेगा। जैसे भारत में उद्योगपतियों की तरक्की हो रही है, उनका लोन माफी किया जा रहा है। आज दूसरी पार्टियां कर रही है। कांग्रेस पार्टी किसानों के लिए लगातार सहयोग और मदद करने के लिए आतुर है, उत्सुक है। और देखिए, 2017 में 17 रुपए धान था, 2018 में 18 रुपए धान था, और कांग्रेस के आते के साथ 2018 से 2023 का ये जो काल रहा वो आज 32 रुपए धान पहुंच गया। मैं अपने बारे में बताना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी ने जो महिला स्वयं सहायता समूह की बहनों का जो कर्ज माफी कर रहे हैं, जो हम लोग रीपा 700 नए केंद्र खोल रहे हैं, जो हमारी सबसे एक हिट यूनिट रहा वो है स्वामी आत्मानंद स्कूल, उसकी हम लोग संख्याओं को बढ़ा रहे हैं। हम लोग आज उद्योग अगर कोई लगा रहा है तो 50% तक छूट दे रहे हैं। तो इन सब चीजों के साथ साथ में जो घरेलू सबसे बड़ा विषय है, और वो है 2 चीज। पहला, बिजली 200 यूनिट तक फ्री, जिसके कारण कोई 1000 रुपए तक की बिजली जो आज के तारीख में जलाता है उसे 200 यूनिट की बिजली फ्री, मतलब 200 यूनिट तक का बिजली उसको पूर्ण रूप से फ्री रहेगा। और जो 2000 लगभग 13-14 से लगातार सिलेंडर में ऐसी कीमतें बढ़ी कि आज वो कीमत 1200 रुपए तक पहुंच गई थी, और वो 200 रुपए का भी केंद्र सरकार ने छूट किया था, तो भी यह पकड़ में नहीं था गरीब लोगों के लिए। तो वो दौर को देखते हुए आज 500 रुपए सिलेंडर में भी सब्सिडी की जो घोषणा हुई है। तो इन सब चीजों को लेकर के मुझे ऐसा लगता है कि ग्रामीण बजट भी बहुत अच्छा हो जाएगा महिला बहनों का, और मुझे लगता है कि किसानों की तरक्की और उन्नति होगी। और इंफ्रास्ट्रक्चर का जो डेवलपमेंट है वो लगातार एक सतत प्रक्रिया है, वो चल रही है, वो चलती रहेगी। और कांग्रेस पूर्ण बहुमत के साथ जो 75 पार का आंकड़ा है हम लोगों का, जो हम लोगों ने एक टारगेट लिया है, उस टारगेट के हम लोग करीब पहुंचेंगे। भारतीय जनता पार्टी भी जिन वादों के साथ है उनमें भारतीय जनता पार्टी 500 रुपए में गैस सिलेंडर की बात कर रही है, 12,000 रुपए महिलाओं को देने की बात कर रही है। तो आपको नहीं लगता कि घोषणा पत्र को लेकर तो कहीं आपके बराबर खड़े हैं, या आपको लगता है कि कुछ कमी है उनमें, हम ज्यादा जनता को दे पा रहे हैं?
पब्लिक हम पे विश्वास करेगी कि हम लोगों ने करके दिखाया है। अजय चंद्राकर जी ने कहा, अभी वीडियो सभी जगह चल रहे हैं कि 20 क्विंटल छत्तीसगढ़ में धान ही नहीं होता है, ये बहुत बड़ा धान का घोटाला होने वाला है, इसलिए 20 क्विंटल का कांग्रेस पार्टी ने घोषणा की है। अगर आप चाहते हैं कि धान 3100 रुपया खरीदें, तो भाई छत्तीसगढ़ के किसान 3100 रुपये धान आप खरीदने को तैयार हो, तो अभी तो चुनाव है ना यहाँ पे, आप यूपी में 3100 रुपये कर दो, मेरे को लगता है कि लोगों का विश्वास अपने आप हो जाएगा। तो इनके कथनी और करनी में हमेशा अंतर रहा है। 3 साल धान का बोनस नहीं मिला है, किसानों को याद है, किसान आज भी उन बातों को याद कर रहे हैं कि हमारे बोनस के पैसे नहीं आए हैं। 15 लाख रुपए सारे जनधन खाते वाले इंतजार कर रहे हैं। जर्सी गाय की वेटिंग आज भी चल रही है। तो इन चीज़ों को लेकर के मेरे को नहीं लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के जो घोषणा पत्र है उस पर छत्तीसगढ़ की जनता जो है विश्वास करेगी। कांग्रेस ने जो कहा वो करके दिखाया है, तो उम्मीद है कि कांग्रेस को यहाँ की जनता वोट करेगी। और मैं एक बात और जोड़ना चाहूँगा, अभी भारतीय जनता पार्टी के जो वरिष्ठ नेतागण हैं वो लोकतंत्र को भी पूरी तरीके से दरकिनार करके तारीख बताना शुरू कर दिए हैं और मंच में भाषण दे रहे हैं, वोट मांग रहे हैं और साथ में ये भी कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण में आप आओगे कि नहीं आओगे, अभी से आमंत्रण दे रहे हैं। अभी तो भाई शादी नहीं हुआ है, तो अभी छठी और बरही की बात शुरू हो गई है। तो ये अपने आप दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी किस मुगाल से नहीं, आमंत्रण आपके पार्टी वाले भी दे रहे हैं। मध्य प्रदेश में कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ वो भी आमंत्रण दे रहे हैं कि 3 तारीख को आना है, शपथ ग्रहण है। मैं तो छत्तीसगढ़ की बात बता रहा हूं और छत्तीसगढ़ में जो घटनाएं हुई हैं उन्हीं को देख पा रहा हूं। बाकी टाइम फील्ड में, इसलिए मैं अभी मध्य प्रदेश के बारे में मेरे पास बहुत जानकारी नहीं है। मैं छत्तीसगढ़ से आगे नहीं सोच पा रहा हूं, नहीं देख पा रहा हूं। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी का रुख करेंगे और जानेंगे। इन्होंने कह दिया हमने करके दिखाया है, आपका घोषणा पत्र नहीं कपट पत्र, और हम पर ही पूरा विश्वास जताएंगे। नहीं, इनकी घोषणाएं कोई पूरी नहीं हुई हैं और आज जनता अपने कसौटी पे कस के और धीरे धीरे तो जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे परिस्थितियां सामने में आ रही है। उप मुख्यमंत्री जी के माथे पे बल पड़ रहा है। इस शहर में ही जैसे जैसे वो प्रचार में लोग आगे बढ़ रहे हैं, हर वार्डों में कहीं ना कहीं परिस्थितियां ऐसी दिख रही हैं कि जो जन समर्थन पहले था वो जन समर्थन आज नहीं है। वो क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि इनकी घोषणा पत्र बनाने वाले ही हमारे विधायक जी थे। पूरे प्रदेश में घूम घूम करके उन्होंने घोषणा पत्र बनाया था और कहीं ना कहीं घोषणाओं को पूरा करने में असफल रहे हैं। बात कह रहे हैं कि भाई 15 क्विंटल धान क्यों रखा था उस समय में, जब यदि किसान का 20 क्विंटल धान हो रहा था और गिरदावरी करके कम किया, 15 क्विंटल किया, वो गिरदावरी करके वो 10, 11, 12 क्विंटल ही खरीदी किया। भुगतान जो पहले डॉक्टर रमन सिंह जी की जो 15 साल की भारतीय जनता पार्टी की सरकार चली, एक मुश्त भुगतान हुआ करता था। एक मुश्त भुगतान होने का फायदा ये था कि किसान अपने किसी एक बच्चे को बाहर में पढ़ाने के लिए भेज देता था, राशि उसके पास एक मुश्त आती थी, या अपने मकान का 2 कमरा बनवा लेता था, या किसी परिवारजन का इलाज करा लेता था बाहर जा करके कि नहीं मैं इसका इलाज दिल्ली कराऊंगा, क्योंकि पैसा एक मुश्त मिलता था। जब पैसा टुकड़े टुकड़े में मिलता है तो किसी व्यक्ति के कम उपयोग का होता है, लेकिन जब पैसा एक मुश्त मिलता है तो किसी ने बड़े उपयोग में किसान के काम आता है। उसी प्रकार बाकी क्षेत्रों में भी, जहां तक गैस सिलेंडर की बात हो रही थी, इनके पिछले घोषणा पत्र में था कि हम 4 गैस सिलेंडर सब्सिडाइज देंगे। इस प्रदेश के लोग जाने ही नहीं कि ऐसा घोषणा भी इन्होंने किया था। तो इनके बहुत सारे घोषणा जो हैं कांग्रेस के मिथ्या रहे हैं, वो घोषणा पूरे नहीं हुए हैं। लोगों के भीतर उनके हृदय में धीरे धीरे कहीं ना कहीं एक आक्रोश की भावना भरती जा रही है। लॉ एंड ऑर्डर ध्वस्त हो चुका है। भ्रष्टाचार राजस्व सेक्टर में कलेक्टर जो पटवारी आता है, जो कलेक्टर कैंपस के जितने अधिकारी हैं, उनमें क्या भ्रष्टाचार की सीमा है वो किसान ही बता पाएगा। जब एक किसान अपनी जमीन को नपाने जाता है तो उसकी क्या स्थिति बन रही है, पटवारी का कैसा मुंह खुलता है, नायब तहसीलदार का कैसा मुंह खुलता है, वही व्यक्ति बताएगा। ये INS के कार्यक्रम में माननीय हमारे विधायक जी, स्थानीय विधायक जी, उप मुख्यमंत्री जी खुद बैठे थे। उन्होंने खुद स्वीकार किया कि इस नगर में विकास अवरुद्ध रहा। उनके मुंह का है, वो उनके रिकॉर्ड पे दर्ज है। तो मैं कहना ये चाह रहा हूं कि कहीं ना कहीं विकास केवल हमारे शहर में नहीं, हमारे जिले में नहीं, पूरे प्रदेश में विकास अवरुद्ध है। और सरगुजा से लेकर के बस्तर तक में नरेंद्र मोदी जी की सभा में, अकूत सभा, जहां इतना घोर नक्सली क्षेत्र है, हमारे कार्यकर्ताओं को टारगेट किलिंग किया जा रहा है, उसके बाद भी जितना गैदरिंग वहां पर हुआ नरेंद्र मोदी जी की सभा में, वो देखते बन रहा था। पूरे लोग अचंभित थे कि बस्तर जैसी जगह में नरेंद्र मोदी की सभा में इतना गैदरिंग कैसे हो गया। लेकिन जो 9 साल की नरेंद्र मोदी जी की सरकार के जन कल्याण के कार्य हैं और विगत 15 सालों के जो हमारे डॉक्टर रमन सिंह जी के जन कल्याण के कार्य हैं, अब जनता कसौटी पे कस रही है कि 5 साल में इन्होंने क्या किया और 15 साल में उन्होंने क्या किया।
जैसे सरस्वती साइकिल योजना थी, हमने बांटा 1000 साइकिल। इनके समय में हमने हर 3 महीने में 1000 साइकिल बांटा। इनके समय में 12 साइकिल का स्टॉल लगता है। तो केवल दिखावा के अच्छा लिए ठीक है सर, माफी चाहता हूं, बीच में रोक रहा हूं। स्वीकारा खुद आपने कहा कि उप मुख्यमंत्री टी.एस. सिंहदेव साहब ने स्वीकारा कि काम अवरुद्ध हुआ है, ये हुआ है, वो हुआ है, तो फिर इतना टाइम आपको यहाँ प्रतिनिधि उतारने में क्यों लग गया? सबसे लास्ट में आपने सूची यहाँ की निकाली है। इतना खौफ, इतना भय, जब सामने वाला ही प्रत्याशी मान रहा है। नहीं नहीं, खौफ जैसी कोई बात नहीं होती है। जिस समय में हम 85 प्रत्याशी छत्तीसगढ़ में उतार चुके थे, उस समय में कांग्रेस पार्टी केवल 30 प्रत्याशी उतारी थी। हमारे 85 प्रत्याशी घोषित हो चुके थे। तो 5 प्रत्याशी के लिए, एक अंबिकापुर नगर के लिए उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। 4 पर आप तो जिलाध्यक्ष हैं, क्या चल रहा था थोड़ा शेयर कर दीजिए जनता के सामने। मैं बताना चाह रहा हूँ, 4 सीटों पे जो है ना, सामाजिक समीकरण के हिसाब से दिया जाता है। उस लिए रोका गया था, वो भी पूरा हो गया था, उन्होंने दे दिया। ठीक है, तो मैं एक बार पूछना चाहूंगा दोनों दलों के कार्यकर्ता, किसकी बनेगी सरकार? दम नहीं लगा भैया, दम नहीं लगा। किसकी बनेगी सरकार? उधर आते हैं, देखते हैं कितना दम है। किसकी बनेगी सरकार? किसकी बनेगी? ठीक है, दोनों पार्टियां दम ठोक रही हैं। थोड़ा सा आपका रुख करेंगे। आप में से अगर कोई सवाल पूछना चाह रहा हो इनसे, क्षेत्र की जनता सभी आपसे निवेदन है, जहां जहां तक आवाज आ रही है, इस कार्यक्रम में शरीक हो, शुमार हो, हम आपसे भी मुखातिब होना चाहते हैं। हम इस डिबेट को अगले चरण में, अगले आयाम में ले जाना चाहेंगे। बताइए। मैं भारतीय जनता पार्टी के हमारे वरिष्ठ यहाँ जिलाध्यक्ष जी बैठे हैं, मैं उनसे एक प्रश्न करना चाहूँगा कि ये लोग गांव-गांव घूम के एक चीज़ बता रहे हैं लोगों को कि ये मोदी की गारंटी है कि हम सरकार में आएंगे तो 3200 रुपये धान का देंगे। मैं आपको बताना चाहूँगा कि 3200 तो आपकी सरकार ने बोला, इन्होंने 3100 रुपए। इतना प्रेम, आप 100 रुपए ज्यादा बढ़ा के दे रहे हैं। माफ़ करिएगा, 3100 रुपये। मैं इनसे बस एक ही प्रश्न करना चाहता हूँ कि जब नरेंद्र मोदी सरकार में नहीं आए थे, उस समय वादा किए थे इस देश से कि मैं प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ लोगों को नौकरी दूंगा, मैं यहाँ की गरीबी मिटाऊंगा, गैस और सिलेंडर के दाम कम करूंगा। तो क्या अब जनता उन दिनों को भूल जाएगी कि यही लोग थे जिन्होंने वादा किया था, पूरा नहीं किया, और फिर वही वादा कर रहे हैं? अब मैं माफ़ करिएगा अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो 500 रुपये में आज इन लोग सिलेंडर देने का बात कर रहे हैं। आज 9 साल हो गए देश के प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी जी को। 474 रुपये में गैस का दाम था जब कांग्रेस की सरकार थी, तो आज 1000 रुपये है। जब कांग्रेस जब बोला कि 500 रुपये हम कम करेंगे, तो उसकी देखा देखी करके ये बोलते हैं कि हम भी 500 कम करेंगे। वादा तो आपने भी किया था शराबबंदी का, नियमितीकरण का, वो जनता नहीं देखेगी क्या? देखिए, हम लोग शराबबंदी पे एक बात बोलना चाहूँगा। शराबबंदी के लिए एक अच्छा प्रश्न किए हैं। हम भी चाहते थे कि शराबबंदी हो, लेकिन यहाँ जब सरकार ने जब सर्वे कराया, लोगों से पूछा, आपको पता होगा कि जहाँ पे बिहार में जहाँ पे सरकार बंद की है शराब को, वहाँ लोग जहरीली शराब पी के और फिनाइल पी के मर जा रहे थे। इसीलिए शायद ऐसा कदम उठाए कि अभी शराबबंदी नहीं हो पाई है। ठीक है, और गुजरात जहाँ शराबबंदी, वहां तो नहीं मर रहे हैं, तो फिर वहां का मॉडल क्यों नहीं फॉलो किया जा सकता? देखिए, घर पहुँच सेवा अगर यहाँ बंद करके अगर लोगों की सेटिंग हो जाती है, दूसरे राज्य से लाके अगर सप्लाई करते हैं, तो ये कहीं का बंदी नहीं होता है। मेरा मानना है कि सरकार ने एक कदम तो उठाया कि लोगों से पूछा, हर जगह पर जाके शराबबंदी के लिए। ठीक है, नियमितीकरण को लेकर देखिए, कांग्रेस सरकार में कई वादे थे, आपको भी यह मानना पड़ेगा कि कई वादे पूरे हुए हैं। एक बार सरकार 5 साल के लिए बना था, कई वादे पूरा हुआ है। मैं मानता हूं कि कुछ वादे पूरा नहीं हुआ है। जब 15 साल रमन सिंह की सरकार थी, इनकी 15 सीट हो गई। मैं विश्वास दिलाता हूं कि 20 साल में 20 सीट से ज्यादा नहीं लाएंगे। ठीक है, और कोई कुछ बोलना चाहता है? भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बोलना चाहते हैं, बताइए। अभी जो हमारे कांग्रेस के साथी हैं, अभी जिलाध्यक्ष जी भी उनके बोल रहे थे कि कांग्रेस की सरकार आई और सभी वादों को पूरा किया। मैं आज यहाँ सभी अपने कांग्रेस के साथियों से पूछना चाहता हूँ, और आपके माध्यम से जनता से भी, कि इन्होंने कहा कि हम सरकार में आएंगे तो जो भी बेरोजगार युवा हैं उनको 2500 रुपया उनको बेरोजगारी भत्ता देंगे, और साथ में कहा कि हम सरकार में आएंगे तो फिर बिजली बिल को हाफ करेंगे। क्या ये वादा इन्होंने पूरा किया? और जब इन वादों को पूरा करने की बात में आती है, हम जनता के पास जाते हैं तो कांग्रेस के जो लोग हैं अन्य अन्य प्रकार की बात करते हैं। तो जिस प्रकार से पहले किए हुए वादों को उन्होंने पूरा नहीं किया, तो क्या अभी जो ये जनता से वादा कर रहे हैं उसको पूरा करेंगे भविष्य? चलिए जवाब ले लेते हैं अध्यक्ष साहब से, खुद हमारे बीच है, इन्होंने जो आरोप लगाए। जी, इनका पहला
आरोप लगा बिजली बिल को लेकर के। बिजली बिल के बारे में बताना चाहूंगा कि बिजली बिल हाफ तो हुआ, लेकिन उसमें जो समय पर नहीं पटा पा रहे थे उन्हें दिक्कत हो रही थी, और ये लगा हमको कि हमारे शहर को, हमारे गांव को इस बिजली बिल में और रिलीफ की देने की जरूरत है। तो हम लोग एक कदम आगे बढ़ करके हमने बिजली बिल को 200 यूनिट तक पूरा फ्री कर दिया। और जहां तक बात है कि आपके ही अपने बिजली बिल को यदि आप व्हाट्सएप में मंगा करके चेक करेंगे तो उसमें बिजली बिल हाफ का आपको लाभ मिला होगा, लेकिन उनको हाफ का लाभ नहीं मिल पा रहा था जो लोग लेट पेमेंट कर रहे थे। उसके लिए भी हमने 6 महीने का समय दिया। उसके बाद भी ऐसा लगा कि सरगुजा को, छत्तीसगढ़ को अभी इस पे और रिलीफ की जरूरत है। जो लोग बिजली कंपनी को एकदम से शासकीय कंपनी से हटा करके कारपोरेट के स्ट्रक्चर में ले गए, 4 हिस्से में बांट दिए, वो बिजली बिल के ऊपर सवाल पूछ रहे हैं। ये सोचने की बात है। इनके कार्यकाल में छत्तीसगढ़ विद्युत मंडल का 4 हिस्सा हुआ है और वो कारपोरेट सेक्टर में चला गया है। उसे हम लोग स्ट्रक्चर को सुधारने में लगे हैं और आने वाले समय में इस कार्यकाल में बिजली बिल को हमारे जो अभी मंत्री जी हैं उन्हीं के पहल पे ये काम हुआ। टी.एस. सिंहदेव जी अभी विद्युत विभाग के मिनिस्टर हैं और उनके कहने पे ही ये, उनके पहल पे ये बिजली बिल जो 0 हो रहा है अभी 200 यूनिट तक। ये लेट भुगतान कर रहे थे, वो उनका बिल ला देंगे तो मैं भी चेक करके बता दूंगा, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। एक बात इनके बारे में नहीं कह रहा हूँ व्यक्तिगत आरोप, पूरा छत्तीसगढ़ हमारा इस पोजीशन में था कि बिजली बिल का लाभ नहीं ले पा रहा था। हमने फिर 6 महीने का लाया तो भी हमको लगा कि हमें और मदद करने की जरूरत है, और सरकार हमेशा गरीब लोगों की मदद करने के लिए बनाई जाती है। आप ही के टैक्स के पैसा को सही जगह यूज करना है। हम ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर या ऐसे जगह पे पैसा लगाना नहीं चाह रहे थे, उससे बेहतर हमें लग रहा था कि घर में पैसा पहुंचे या घर में पैसा खर्च से बचे। ठीक है। दूसरा इनका एक सवाल और था, आपका दूसरा सवाल था बेरोजगारी भत्ता का। ये 15 साल में जितना बेरोजगारी भत्ता दिए हैं उतनी बेरोजगारी भत्ता हम लोगों ने 6 महीने के अंदर दी है। और जो उसमें हमने नियम लगाई है कि जिनका 2 साल पहले से रोजगार कार्यालय में जिनका पंजीयन है उनको ही इसका लाभ मिलेगा। मैं मानता हूं कि इसमें हमारे लोग कट जा रहे हैं, इसमें कोई मुझे कहने में हिचक नहीं है और इसमें और सुधार की जरूरत है। पर सरकार है, चीजों को आगे पीछे हम लोग करते हैं, लेकिन आप 15 साल में जितना बेरोजगारी भत्ता दिए हो उससे ज्यादा हमने 6 महीने में बेरोजगारी भत्ता दिए हैं और बिल्कुल हम टाइमली दे रहे हैं और रोजगार के अवसर भी लगातार हम लोग खोले जा रहे हैं, लगातार अवसर दे रहे हैं। तो देखिए, देवगुड़ी है, आत्मानंद स्कूल है, अब तो आत्मानंद सारी स्कूल बनाने की बात की जा रही है, तो क्यों ना जान ले कि अभी आत्मानंद स्कूल का क्या हाल है, क्या स्थिति चल रही है सरकारी योजनाओं की जो पिछले 5 साल में वादे किए थे। आत्मानंद स्कूल लेकर कांग्रेस पार्टी आई, देवगुड़ी लेकर आई, सारी चीजें लेकर आई, कैसी चल रही है अंबिकापुर में, क्या कुछ चल रहा है? मेरे को, मैं देखिए एक आम आदमी हूं और एक आम आदमी से के बारे में जानता हूं और पूछना चाहता हूं कांग्रेस के बंधु से कि एक उपलब्धि बता दें, एक उपलब्धि, एक ज्यादा नहीं, एक, जिससे कि इस शहर की पहचान होती हो कि वो काम हमने किया है। एक उपलब्धि, एक काम बता दें ये शहर में। कड़ी चुनौती दी है अध्यक्ष साहब, आपसे निवेदन रहेगा, संतोष भैया पहुंचेंगे अध्यक्ष साहब के पास। एक चुनौती दी गई है कि एक काम कर दें जिससे अंबिकापुर की पहचान है, पहचान की बात आ गई है। एक चुनौती की बात उन्होंने कही है तो मैं उनके वार्ड का ही बताता हूँ। हाँ, एक बोले हैं वो उनके वार्ड का बताता हूँ, जिस वार्ड से ये पार्षद हैं उनके बगल के वार्ड का बताता हूँ मैं कि भारतीय 2 चीज इसमें शामिल हो जाएंगी। भारतीय जनता पार्टी 15 साल के कार्यकाल में पूरे छत्तीसगढ़ में इंग्लिश मीडियम से पढ़ाने वाला केवल एक स्कूल था जिसे लड़के बचाया गया था, और उस स्कूल का नाम है, पूरे छत्तीसगढ़ में उस स्कूल का नाम है मल्टीपर्पज स्कूल अंबिकापुर। ये अभी अधूरी बात है, और उस स्कूल के रेनोवेशन के लिए, उस स्कूल के डेवलपमेंट के लिए, कभी हम लोग स्कूल में मिलते भी हैं, उसके लिए 2.5 करोड़ रुपए की स्वीकृति पिछले 10 साल से 15 साल से डिमांड था हमारे छात्रों का, और 2.5 करोड़ की सिंगल स्वीकृति उनके स्कूल में, उनके वार्ड में हुई है। एक बहुत वर्षों से डिमांड था, वो उनके वार्ड का मैंने बता दिया, और मुख्यमंत्री स्कूल जतन योजना के तहत अब मैं आपको बताना शुरू कर रहा हूँ। 1 मिनट मुझे बोलने दीजिए, अब मैं बोलता हूँ। 45 किलोमीटर की लुंड्रा से रघुनाथपुर तक की सड़क, अंबिकापुर से आपके नवानगर तक की सड़क, आपको मैं बताऊं घुनघुट्टा केनाल में कालापारा तक जो पानी पहुंच रहा है वो उपलब्धि है। फतेहपुर डिस्ट्रीब्यूटरी में जो काम हो रहा है वो उपलब्धि है। जो मेडिकल कॉलेज में जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ है वो उपलब्धि है।
और एक बात चार। बता रहा हूँ कि जब ये हाँ। मेडिकल कॉलेज खोले तो ये आगे बढ़ते और पीछे तो देखते ही नहीं कि हो क्या रहा है। हाँ। हमारा जो जिला चिकित्सालय था उसकी सेटअप 0 हो गई थी, उसकी स्वीकृति कराने में पहल की है। आज ये कहते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि कोई पूरे जिले के अंदर उप स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पुराने ठीक है, बिल्डिंग के 5 अंदर नहीं मिला। उपलब्धियां बता दी। आज हर कोने में, महोदय हर मेरा कोने में ये क्वेश्चन आज था, हमर क्लिनिक है। क्वेश्चन अध्यक्ष जी नहीं समझ पाए। मेरा ये क्वेश्चन था कि एक कार्य जो बताए जिससे अंबिकापुर की आपके कार्यकाल में ऐसा कार्य हो जिससे कि अंबिकापुर की पहचान हो। तो ये किसके कार्यकाल मैं के आपको एक बता बात रहे हैं? बता रहा हूँ, मैं ये जो बता रहे हैं, नहीं उनको नहीं जवाब सुनिए दे रहा हूँ। सुनिए, मेरी बात सुनिए, ये उसका भी किसके जवाब दे रहा कार्यकाल हूँ। के बता रहे हैं आप जवाब बताइए। उसका भी लीजिए, सुनिए। अंबिकापुर देखिए, नहीं, मैं जवाब उसका क्या भी दे रहा आप हूँ। इनकी बातों से सहमत हैं? क्या आप इनकी बातों से सहमत हैं? किसके कार्यकाल के हैं? किसके मेरी बात कार्यकाल सुनिए के? ना, अब मैं बताइए। जवाब दे दूं। और कोई किसके कार्यकाल के विकास कार्य बताए गए? मैं आऊंगा सबके पास आऊंगा। माननीय जिला हेलो माननीय जिलाध्यक्ष कांग्रेस माननीय जिलाध्यक्ष कांग्रेस जी से मेरा एक सवाल है। आपने जो पिछले साल 36 घोषणा लाए थे घोषणा पत्र में, उसमें माताओं बहनों का जो महिला स्वयं सहायता समूह का कर्ज माफी का बात पिछले बार भी आपने रखा था, और वर्तमान घोषणा में भी आपने महिलाओं का जो स्वयं सहायता समूह है इसका कर्ज माफी का बात रखे हैं। पिछले में आपने किसी भी स्वयं सहायता समूह का ऋण माफ किया होगा तो बता दें। ठीक है, मैं इस पे बीजेपी पक्ष जानना चाहूंगा फिर। ठीक है जाइए। मैं भैया के बात का जवाब देता हूं। सक्षम योजना के तहत महिला बाल विकास से जुड़े हुए जितनी स्वयं सहायता समूह की बहनें थी जिन्होंने योजना के अंतर्गत काम किया था, उनके सारे ऋण माफी किए गए। और आज चाहे वो CLF के माध्यम से लोन लिया हो, चाहे वो बैंक के माध्यम से लोन लिया हो, हमने अपने घोषणा पत्र में शामिल किया है। उन सभी माताओं बहनों को हमने कह भी दिया है कि अब किस्त रोक दीजिए, आप अभी मत पटाइए। अब नहीं, अभी तो अब मैं बता रहा हूँ ना आपको, पता कर लीजिएगा दोबारा। अपन तो सार्वजनिक मंच में बोल रहे हैं। मैंने विभाग का नाम भी बताया कि महिला बाल विकास विधान के माध्यम से हुआ है। तो आप इस बार फिर कर्ज माफी होगा। अगर कोरोना का दौर नहीं होता और हमारा जो GST का पैसा टाइमली आ गया होता तो शायद ये भी काम हो जाता। जी धन्यवाद। आप इस तरह ज्ञान ले लिए, उनसे चुनाव नहीं जीतना है क्या आपको? आपने भी तो स्व सहायता समूह का वादा किया है। चलिए, हमारे पास यहाँ युवा ऊर्जावान चेहरा है। बताइए कैसे काउंटर करेंगे, कैसे कांग्रेस पार्टी का मुकाबला करेंगे? उनके कार्यकर्ताओं में जोश है। TS बाबा फिर से पहुंच गए हैं, आ गए हैं, प्रचार में निकल गए हैं। आपके प्रत्याशी को लेकर क्या यहाँ पर धमक है? आपके क्या वादे हैं? आपकी क्या नीतियां हैं? सब कुछ बताइए। TS सिंहदेव जी का गला सूख रहा है और भारतीय जनता पार्टी पूरे उत्साह के साथ नरेंद्र मोदी जी के चेहरे पर और नरेंद्र मोदी जी के 9 साल के कार्यकाल और अपने बीते 15 साल की उपलब्धियां और भूपेश और TS बाबा की सरकार में जो धोखा और जो छलावा छत्तीसगढ़ की जनता, गरीब और युवा के साथ हुआ है, उसको लेकर के हम सब चुनाव में हैं। हम सब इस वादे के साथ भी चुनाव में हैं कि आने वाले समय में हम छत्तीसगढ़ को जिसने बनाया है, हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने ये मानते हुए कि मध्य प्रदेश में रहते छत्तीसगढ़ के इस क्षेत्र का विकास नहीं हो पा रहा है, इनके विकास के लिए, आम जनों के उत्थान के लिए छत्तीसगढ़ राज्य का गठन किया। 15 साल हमने सरकार चलाकर एक सुंदर छत्तीसगढ़ का निर्माण किया और ये 5 साल में जो जहां हमारा विकास हमने किया तो वहां जो रुक गया है, उस 5 साल के बाद फिर से जनता तैयार है। जनता अफसोस कर रही थी कि कब समय आए और फिर से हम भारतीय जनता पार्टी को अपना बहुमत दे। और साथ ही साथ सरगुजा में 3 सीट है जहां लगभग 15 साल से ज्यादा समय से कांग्रेस की विधायक है। यहाँ भी इस पर बेशक परिवर्तन होने जा रहा है। लोगों ने मन बना लिया है और ये आने वाले 3 दिसंबर को आपको दिख जाएगा। आप कह रहे हैं जनता के साथ छलावा हुआ। आपके घोषणा पत्र में एक बिंदु है कि 15, 16, 16, 17 का बोनस दिया जाएगा, तो वो क्या था? वो बोनस क्यों नहीं दिया गया? क्या वो छलावा नहीं था? और अगर छलावा था तो आपने तो सार्वजनिक रूप से स्वीकार कर लिया, तो पब्लिक डोमेन में इसका क्या संदेश जाएगा? मैं बता रहा हूं, इन्होंने कर्ज माफी की जो बात की है, हमने 16, 17, 17, 18 का बोनस नहीं दे पाया। हमारी सरकार भी चली गई, ये सबके सामने कि सरकार चली गई। किंतु भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है कि जब जनसंघ में हम थे, जो उस समय हमने प्रॉमिस किया था, और जब 1980 में भारतीय जनता पार्टी का गठन हो, उस समय जो हमने प्रॉमिस किया था, जब मौका आया पूरा करके दिखाया। मैं ये बताना चाहता हूं कि कश्मीर से धारा 370-35 से हटेगा, हमने कहा था। एक विधान एक संविधान एक निशान नहीं चलेगा, कहा था। बहुमत में हमारी पार्टी अभी आई है, नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी, और जब बहुमत में नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी, हमने करके दिखाया। रामलला का मंदिर अयोध्या में बनना चाहिए, ये हमारा संकल्प था, हमने करके दिखाया।
मैं इनकी बात करता हूं, सुन लो। अभी एक एक चले गए जिलाध्यक्ष जी, शब्दों के बाजीगर है जो बैठे थे, अभी सुन के जाते। इनकी बात अभी खुद इन्होंने स्वीकार भी किया कि हमारे वादे पूरे नहीं हुए। वादे कैसे पूरे नहीं हुए? जो बिल्ली की हत्या हो जाए और सोने की बिल्ली दान करना है ना, वही सोने की बिल्ली ये लोग दान करते हैं। जैसा कि हमारे वरिष्ठ हमारे जिलाध्यक्ष जी ने कहा कि साइकिल जो हम पहले 1000 देते थे वो 12 साइकिलें लगती हैं। बेरोजगारी भत्ता के नाम पर यदि किसी गांव में 300 बेरोजगार हैं तो 30 को नहीं मिलता है। साथ ही साथ जो विकास की बात है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट की बात है, रह गया वो वहीं का वहीं रह गया जहां डॉक्टर रमन सिंह छोड़ के गए थे। और बात ये क्या करेंगे, इनके राज्य में नक्सलवाद, इनके राज्य में इनका जब राज रहता है असुरक्षा। भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार आई, यहाँ बहुत सारे राजा परिवार हैं जो लड़ते हैं, उनके जो कलीग है, जो उनके परिवार के पुराने ब्रांचेज अलग अलग लाल साहब बन के बैठे हैं, सब आके अंबिकापुर में किराए का घर ढूंढ रहे थे। उस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई और इस सरगुजा को नक्सल मुक्त करने का काम किया तो भाजपा की सरकार ने किया। गरीब चावल के लिए तरसता था, उसके पेट की भूख को शांत किया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। चाहे अमीर हो या गरीब हो, किसी के पैकेट में स्मार्ट कार्ड आया स्वास्थ्य के नाम पर, पहली बार उसने महसूस किया कि पैसा नहीं भी रहेगा, मैं कार्ड लेके जाऊंगा तो इलाज होगा, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। और आपने क्या किया? जो नरेंद्र मोदी जी गरीबों के लिए आवास का पैसा भेजते, यहाँ के विधायक जी सार्वजनिक रूप से चिट्ठी उन्होंने लिखा है, कैसे बचाव करते हैं ये लोग। सार्वजनिक रूप से उन्होंने चिट्ठी लिखा कि भूपेश बघेल जी आपके कारण ये नहीं बन पा रहा है। तो शराबबंदी का वादा, आवास विहीन करने का वादा, और जो चीज सेंट्रल ने तय कर दे उसको आपको देने में क्या तकलीफ है भैया? तो इस प्रकार का जनता के लिए और जनता के साथ कभी खड़ा होने वाली पार्टी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने इस बार किसानों की चिंता की है। हम जो माताएं हैं, हमारी महिलाएं घर की लक्ष्मी होती हैं, घर की जिम्मेदारी उनके हाथों में होती है। 1000 रुपए साल का 12,000 मतलब 1000 रुपए महीना। यदि घर में 3 महिलाएं हैं, एक सास 2 बहू हैं, तो 3000 रुपए महीना उनके घर में आने जा रहा है। हम 20 क्विंटल के बदले 21 क्विंटल धान खरीदने जा रहे हैं। 31 रुपए आप जोड़ लीजिए, उनसे ज्यादा पैसा हम धान का भी देने जा रहे हैं। वो जो बोनस है 25 दिसंबर हमने तिथि तय कर दिया है, बोनस हम 25 दिसंबर को 2 साल का बोनस भी देंगे जो इनके कर्ज माफी से ज्यादा होगा। भूमिहीन किसानों के लिए, ठीक है, आखिरी भूमिहीन किसानों के लिए, भूमिहीन जो किसान है, जो किसान मजदूरी करते हैं, उनके लिए हमने अलग प्रावधान किया है। और रह गया, इन्होंने जो कहा, जिलाध्यक्ष जी जो कह के गए हैं कि शादी नहीं हुई और बच्चे का छठी कराया जा रहा है, मैं चुनौती देता हूं, जो स्वीकार करना है तो स्वीकार करे। कर्ज माफी पिछली बार भी इन्होंने बोला था, अभी फिर वादा किया है। और फॉर्म कौन बांट रहा है, फॉर्म कौन भरा रहा है? जब सरकार बनेगी तो फॉर्म भरवाना भैया, और आपके फॉर्म भरने से वो नहीं होता है, क्यों फॉर्म भरा रहे हैं? तो ये बिना शादी के छठी मना रहे हैं। ठीक है, बड़े गंभीर तल्ख टिप्पणियां की गई हैं कांग्रेस को लेकर। कार्यकर्ता कौन क्या कहना चाहेगा, काउंटर करना चाहेगा? देखिए, मैं बहुत ज़्यादा बात नहीं करूंगा, अंबिकापुर के विकास कार्यों की बात करूंगा। जिस प्रकार इनकी सरकार थी, मेडिकल कॉलेज या मेडिकल हॉस्पिटल आज हमारे अंबिकापुर में स्थापित हैं। मेडिकल हॉस्पिटल की ये दयनीय स्थिति थी कि इतनी गंदी स्थिति मेडिकल हॉस्पिटल की थी कि जहां लोग पैर नहीं रख पाते थे। आज मैं इन लोगों को बताना चाहता हूं कि 116 प्रकार के टेस्ट वहां मुफ्त में होते हैं। आप लोग जाइए और 116 प्रकार के टेस्ट कराइए। दूसरी बात आपके सामने ये भी करना चाहूंगा कि आज भाजपा के लोग जो बोलते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इनके विधायक प्रत्याशी आज महिलाओं के साथ गाली गलौज दुर्व्यवहार करते हैं, उसका वीडियो आज वायरल होता है। क्या बोलेंगे ये लोग, ये भाजपा के लोग? और यही प्रत्याशी हैं जो कांग्रेस से जाकर भाजपा में जुड़े हैं, उनको आज टिकट दिया गया है। क्या भाजपा के पास प्रत्याशी नहीं है जो कांग्रेस से जाए हुए लोगों को टिकट दिया जा रहा है? ठीक है, इनका कहना है, अभी शोर में बोल रहे थे कि मेडिकल कॉलेज भाजपा की देन है, तो घोषणा कर देने से कॉलेज नहीं बन जाता। उसके इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पूरा टीएस सिंहदेव ने प्रयास किया। और मैं आपको बता रहा हूं, जब इनका मेडिकल कॉलेज चालू हुआ था तो 2 साल के डॉक्टर रमन सिंह ने इसका शिलान्यास किया था और 3-3.5 करोड़ की स्वीकृति भारतीय जनता पार्टी ने दी है। 700 करोड़ उसका लोकार्पण किया है, 300 करोड़ यहाँ दिए थे, यही बात है। और स्वास्थ्य मंत्री की एक उपलब्धि बताइए। आगे सुन लीजिए, विधायक के नाते 15 साल मैं बता रहा हूँ, एक साल की सड़कें नहीं बन पा रही है और आप बात कर रहे तो हो 2 साल के लिए 0 ईयर घोषित हुआ था। मेडिकल कॉलेज 0 ईयर घोषित हुआ था, उसको टीएस सिंहदेव ने वापस बच्चों का एडमिशन करवाया और आज यहाँ पीजी की कोर्सेज चालू है। ये उपलब्धि है टीएस सिंहदेव। सरगुजा यूनिवर्सिटी की बात कर लीजिए। हाँ बताइए। 15 साल का कुशासन में रमन सिंह जी ने यहाँ आग फोड़ो कांड करते थे, लोहांडीगुड़ा में आदिवासियों के जमीन हरण करते थे।
चिट फंड कंपनियों से आम लोगों के जेब से पैसे निकालवाए इनके नेताओं ने, वहां पे फीता काट करके चिट फंड कंपनियों का 500 करोड़ रुपए डॉक्टर भूपेश बघेल के खाते में चले गए हैं। हम वापस कर रहे हैं। जांच ये में 5 विषय साल आ का गया है, सुशासन चिंता है। मत कीजिए। इनके में स्वास्थ्य में भूपेश बघेल भी जेल और जाएंगे। गर्भाशय कांड होता था। हमारी सरकार में एक अच्छी क्वालिटी की दवाई माननीय स्वास्थ्य मंत्री के द्वारा जब रमन सिंह ये सब करते थे तब आपके टीएस सिंहदेव साहब कहाँ रहते थे, किस दुनिया में रहते होता था विरोध, हम लोग आंदोलन करते थे। उस चीज का जो आग फोड़ो कांड होता था, सड़क में विरोध करते थे। लोहांडी गुड़ा में जो आदिवासियों का जमीन रहा, हमारी सरकार ने उसे वापस किया है। ठीक है, सहमत है आप इनकी बात से? सहमत है आप? सहमत हैं? कांग्रेस पार्टी का धड़ा थोड़ा कमजोर कमजोर सा मुझे क्यों लग रहा है। सहमत हैं आप अपने इनकी भैया की बात से? ठीक है, कोई और अपने विषय को लेकर रखना चाहता हो, कोई अपनी बात करना? नहीं दादा, सबको मौका मिलना चाहिए। मैं चाहूंगा पीछे से अगर कोई अपनी बात रखना चाहता हो कॉमन पब्लिक में से, तो आप रखेंगे अपनी बात। क्या मुद्दे यहाँ के इस बार के चुनाव में, कौन पार्टी मजबूत ज्यादा दिख रही है, क्या कमियां हैं, क्या आप कांग्रेस बीजेपी किससे क्या पूछना चाहते हैं? मैं दोनों पार्टियों से पूछना चाहता हूं, क्योंकि मैं एक युवा हूं और एक युवा का यही कर्तव्य है कि अपने देश के बारे में, अपने समाज के साथ साथ अपने देश के बारे में भी सोचे। सबसे पहले मेरा कांग्रेस से सवाल है कि आपने जब शिक्षा बजट लाया युवाओं के लिए और ये कहा कि व्यापम का जो एग्जाम होगा उसका फॉर्म जो युवा भरेंगे वो बिल्कुल फ्री में भरेंगे, लेकिन घोषणा के बाद आपने कितने फॉर्म भरवाए और कितनों का एग्जाम लिया, इसका जवाब दीजिए। और एक क्वेश्चन है मेरा भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कि यदि आप कहते हैं कि 5 सालों में कांग्रेस ने कोई काम नहीं किया, तो आप उसका विरोध क्यों नहीं किए? 5 साल तक चुपचाप शांत बैठ के क्यों रहे? संतोष भैया, दोनों पार्टियों के पास अगर इस सवाल का जवाब, हालांकि ये राज्य स्तरीय मसला है, वादा किया सीएम साहब ने तो कैबिनेट का निर्णय, अंबिकापुर के स्थानीय और कार्यकर्ता क्या कहेंगे, लेकिन फिर भी अगर आप जवाब देना चाहते हो। मेरे भाई को जानकारी होनी चाहिए कि अभी लेटेस्ट लेबर इंस्पेक्टर से लेकर व्यापम के पिछले जो 7 एग्जाम हुए हैं, सब में परीक्षा शुल्क माफ रहा है। समझे? नहीं, माफ हुआ है 7 परीक्षाओं का, बिल्कुल। तो उन्होंने तो अपना वादा निभाया ना। एग्जाम अब आप वोट देंगे इनको? नोटिफिकेशन अब आप वोट देंगे? नहीं, नोटिफिकेशन आ रहा है, डेट बढ़ जा रहा है, एग्जाम कैंसिल हो जा रहा है, डेट बढ़ जा रहा है। नहीं, वो कोर्ट पे न्याय प्रणाली में है, न्यायालय के पास आरक्षण के मसले को लेकर है। आपने सवाल उठाया था कि परीक्षा फॉर्म इन्होंने निशुल्क की बात की थी, वो कह रहे हैं कि 7 निशुल्क दिए गए, तो अब वोट देंगे? वो गिना दे कौन कौन सा 7 पेपर। नहीं, अभी रिसेंटली 3 दिन पहले लेबर इंस्पेक्टर हुआ। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी से उन्होंने पूछा था जिला अध्यक्ष, एग्जाम हुआ है, ठीक है, ठीक है सर, लीजिए, आचार संहिता से पहले फॉर्म भरे गए थे। ठीक है सर, जिला अध्यक्ष साहब है, आपकी तरफ भी उन्होंने एक सवाल किया था कि आप 5 साल क्या कर रहे थे? लगातार इनका विरोध कर रहे थे। हर फॉर्मेट में हमारा कार्यक्रम हुआ है। युवा मोर्चा ने बहुत बड़ा प्रदर्शन रायपुर में जाकर के किया, जिसमें 1 लाख युवा संलग्न रहे। तो कार्यक्रम हमारा लगातार इस सरकार का विरोध करते रहे हैं और लगभग हर महीने एक बड़ा कार्यक्रम हुआ है। जब पीएससी घोटाले का, जब अभी पीएससी का मामला आया तब विरोध प्रदर्शन हुआ, लेकिन इसके पहले जो 4 साल 3 साल टाइम था, उस समय तक आपने कांग्रेस की कौन सी योजना जो असफल थी उसमें विरोध क्यों नहीं किया? क्योंकि जरूरी है। तो आपने भी आम पब्लिक होने के नाते विरोध किया? बिल्कुल किया, हमने आवेदन भेजा मुख्यमंत्री जी को, यहाँ का कलेक्टर से फॉरवर्ड करवाया है। नहीं, चलिए ठीक है, राजनीतिक दल के नाते हमारा बराबर विरोध हो रहा था। अंबिकापुर को लेकर हम थोड़ी सी बात करना चाहेंगे। अंबिकापुर में शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, सड़क, अस्पताल, कॉलेज, स्कूल, इनको लेकर क्या स्थिति है? आप में से आप बताइए, अंबिकापुर की अगर खास बात की जाए, यहाँ का आलम कैसा है? यहाँ के हालात कांग्रेस पार्टी के 15 साल से है, 15 साल से 15 साल में स्थानीय विधायक केवल अपने पद के लिए परेशान रहे। सबसे बड़ी चीज है अस्पताल की व्यवस्था। यहाँ इन्होंने 3.5 साल पहले नेत्रदान की घोषणा की, 50 लाख आया हुआ है आई बैंक के लिए 3.5 साल में। तुम बोल लो ना, फिर बोलोगे तो मैं भी बोलने नहीं दूंगा। फिर तो नहीं, बोलने दीजिए। 3.5 साल में इन्होंने आई बैंक नहीं बनाया।
4.5 करोड़ रुपए का ट्रामा सेंटर का पैसा एसीसीएल ने दिया है। 5 साल मंत्री हो गए, ट्रामा सेंटर नहीं बना। एमआरआई मशीन के लिए पैसा आया हुआ है, 4 बार से टेंडर नहीं हो पाया है। ये हेल्थ मंत्री हैं। आपको अपने मोबाइल में दिखाऊंगा, 6 महीने से पैथोलॉजी टेस्ट का किट नहीं है। जिस की बात कर रहे हैं, सड़कों की बात कर रहा हूं मैं। 10 साल से नगर निगम की सरकार है। अभी यहाँ पे 2,75,00,000 का खरसिया चौक से दरिमा मोड़ का शिलान्यास हुआ। 2,75,00,000 का पूरा गड्ढा से भरा हुआ डॉक्टर फिरदौसी हॉस्पिटल सामने। ये बात कर रहे थे जिलाध्यक्ष, ये इनका अपना क्षेत्र है डिगमा। डिगमा में चल के दिखा दे सड़क कहाँ बनी। शहर में जो 48 वार्ड है उसकी एक सड़क दिखा दे अच्छी हो। टीएस सिंहदेव मंत्री बनते ही रिंग रोड जो 97 करोड़ का बना, उसको पूरा लहर घूम गए एक्टिवा से। आज भी आप घूम लो मेरे साथ, लहर खत्म हो गई हो तो। यहाँ 2.5 साल पहले अमृत मिशन योजना 110 करोड़ की आई, उसका ये वाटर टेस्टिंग। इतना कॉन्फिडेंस में फिर कांग्रेस तो कह रही कि इस बार का चुनाव उड़ा देंगे, पूरे कॉन्फिडेंस में क्यों? तो कहते रहते हैं ना, ये तो झूठ बोलने की आदत है। आपको जरा सा दिखा रहा हूँ, 7 घोषणाएं हैं इनकी, 7 घोषणाएं इनकी, जरा सा आप देख लो। ये 1 सेकंड में आपका टाइम लूंगा। ये 7 घोषणाएं हैं, आप पढ़ना जरा। अब आप 1 मिनट पढ़ना आप। ये 7 घोषणाओं में कितना हुआ, ये पिछले साल के चुनाव का है इनका। ठीक है, वो घोषणाएं देख लेंगे। ये देखो आप पढ़ लो। आप ये पढ़ लो। आप क्या हुआ, आप पढ़ो। आप इन्होंने घोषणा निकाली है कि किसानों का कर्ज माफ होगा, धान का समर्थन मूल्य 2500 रुपए, धान का तो 2600 कुछ रुपए आ रहा है। किसानों का कर्ज माफ सोसाइटी का हुआ है। हर परिवार को 35 किलो राशन मिलेगा। मिल रहा है क्या? मिल रहा है क्या? जोर से कांग्रेस आवाज देगी। मैं इधर से वादा पढ़ूंगा, मैं पहला वचन पढ़ूंगा और आप आवाज देंगे, और बीजेपी वाले भी देंगे। किसानों का कर्ज माफ हुआ है। समर्थन मूल्य 2500 रुपए प्रति क्विंटल में धान खरीदी हुई है। हर परिवार को 35 किलो राशन मिला है। अनियमित एवं संविदा कर्मियों का नियमितीकरण हुआ है क्या? नहीं हुआ है। यूनिवर्सल हेल्थ प्लान से हर व्यक्ति को मुफ्त इलाज की गारंटी मिली है। मिली है क्या? जो सर तर्क नहीं है उनमें हम कांग्रेस का जवाब लेंगे, ठीक है। इसके साथ ही बेटियों की पढ़ाई की चिंता सरकार की तरफ से पीएचडी तक निशुल्क शिक्षा दी जाएगी। हुई है क्या? हुई है क्या? ठीक है। इसके बाद सामाजिक सुरक्षा पेंशन न्यूनतम 1000 रुपए और 75 वर्ष से अधिक को 1500 रुपए मिली है क्या? हर बेरोजगार को 2500 रुपए बेरोजगारी भत्ता। इसके साथ ही नजूल भूमि पर वर्षों से काबिज लोगों का आवासीय पट्टा मिलेगा। सर इतने सारे आरोप लगा दिए, इन्होंने घोषणा पत्र दिखा दिया, जनता के बीच भी हम चले गए। जो काम हुए उनको लेकर आपके कार्यकर्ताओं ने मजबूती से बात भी रखी, लेकिन जो अधूरे काम है क्या उनको पूरा करने का एजेंडा है? और जो अधूरे हैं वो क्यों अधूरे रह गए? बिल्कुल हमारे एजेंडे में शामिल था, इसीलिए हमने घोषणा पत्र में शामिल किया था। हमारा 2.5 साल करीब कोविड में बीता, और सामाजिक सुरक्षा पेंशन का जो मसला है, सामाजिक सुरक्षा पेंशन का 80% सेंट्रल गवर्नमेंट के माध्यम से आता है, तो अब उसका भी प्रपोजल भेजा हुआ है। जो 1000 और 1500 करने की बात थी, उसके इतर जो भी बात है, नियमितीकरण की बात थी जो मिशन मोड का है, मिशन मोड के छोड़ के बाकी कर्मचारी नियमित होने शुरू हुए हैं। कर्मचारियों की भर्ती सबसे ज्यादा इसी कार्यकाल में हुई। 30,000 नियमित शिक्षक भर्ती किए गए, जो 2003 के बाद कभी नहीं हुए थे। कांग्रेस की सरकार ने जब तक अपने वादे किए हैं उसमें 80% से अधिक को पूरा किया है, बाकी पूरा करने का प्रयास है। जनता हम पे भरोसा करती है, ये भरोसे की सरकार है। ये क्या बात करेंगे, इनका खुद पे भरोसा नहीं है। मोदी जी के भरोसे पे बात करते हैं, इनके शीर्ष नेतृत्व को, राज्य के नेतृत्व पे भरोसा नहीं है। राज्य के नेतृत्व में कौन आगे आएगा उनको भरोसा नहीं है। इनके ठीक है, आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैं ये कह रहा हूँ, जो हमारे भाई ने जो आरोप लगाए हैं वो निराधार है, झूठा है। ये 2500 धान का निराधार झूठा कहाँ है सर? आपके बगल वाले एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हाँ कुछ अपूर्ण कार्य है, आप कह रहे हैं झूठा है। जो ये 2500 धान कह रहे थे, मैं किसान हूँ। चलिए धान खरीदी का हुआ, नजूल के पट्टा मिले क्या? हर में जिन्होंने अप्लाई किया सभी को नजूल का पट्टा मिला हुआ, आप पता कर सकते हैं नजूल में जाके।
नियमितीकरण की मांग को लेकर भी आपका वचन था, हुआ है क्या? चालू है। अधूरे अगर हैं तो स्वीकार करने में क्या? मुझे एक बात बताइए, टीएस सिंहदेव आपके खुद खुले मंचों से स्वीकार करते हैं जो भी कमियां रह जाती हैं, सीधे स्वीकार करते हैं, आप क्यों नहीं स्वीकार करें? और स्वीकार अगर कर रहे हैं तो आगे चल के क्या एजेंडा है? समय आने पे जो भी अधूरा काम है वो सत्ता शासन में पूरा काम किया जाएगा और अधिक से अधिक काम किया जाएगा। ठीक है, यहाँ कुछ कहना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से? सबसे पहले मैं आईएनएच चैनल को बधाई देता हूं कि आज आपने अंबिकापुर का दंगल रखा है और अभी दोनों पक्ष के, इधर के भाइयों उधर के भाइयों ने अपनी बात रखी। मामला अंबिकापुर को लेकर है तो बस मैं एक बात अपने कांग्रेस के मित्रों से, भाइयों से, भतीजे हैं सब मेरे उम्र के, मेरे भतीजे की उम्र के हैं, इनसे पूछना चाहूँगा, जब यहाँ के उप मुख्यमंत्री जो मुख्यमंत्री के अभी भी दावेदार हैं और 2.5 साल तो ये सपना भी देखे कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, मेरे कांग्रेस के भाई बता दें कि उनके साथ ऐसी क्या स्थिति हुई कि इन सब भाइयों को गली गली, गांव गांव साड़ी, कंबल और सूट बांटना पड़ रहा है उनके लिए। उनको साड़ी, कंबल, आप बोलिएगा, सूट बांटना पड़ रहा है। दूसरी बात, मैं एक बात बोलना चाहूंगा कि आज मेरे पास डाटा है, 1800 दिन इन 5 साल में पूरे होने को हैं। 5 साल का कार्यकाल 1800 दिन का होता है, ये पूरे होने को हैं। यहाँ के माननीय स्वास्थ्य मंत्री जो उप मुख्यमंत्री भी हैं, कागज है मेरे पास, इस 1800 में मात्र 200 दिन अंबिकापुर आए हैं। बाकी 2.5 साल ये मुख्यमंत्री न बनने के गम में पता नहीं किस स्थिति में थे। आज स्थिति ये है, अभी मेरे पहले के मेरे भाई ललन प्रताप सिंह जी ने बोला कि जिनके चेहरे पे तनाव है, तनाव क्यों नहीं रहेगा? सफी अहमद नाराज हैं, गुड्डू मलिक नाराज हैं। अब आलम ये है, आलम ये है कि भैया मेरा एक वोट बैंक मत चला जाए। आपको मेरे भाई बता दूं, कल की बात है, मेरे मित्र सब भाई बैठे हैं, सफी अहमद को मनाने के लिए हेलीकॉप्टर दिया गया कि सफी आप हेलीकॉप्टर से दौरा कीजिए। गुड्डू मलिक हेलीकॉप्टर से गए। तो ये स्थिति यहाँ के उप मुख्यमंत्री की है। 1 मिनट बस लास्ट, मैं चाहूंगा कि शहर की जनता इस चीज को देख रही है। जो व्यक्ति मुख्यमंत्री का दावेदार हो, सबसे संपन्न विधायक हो, उस आदमी को कंबल, साड़ी और सलवार सूट जीतने के लिए बांटना पड़ रहा है, ये दुर्भाग्य है। ठीक है, उमंग उत्साह के साथ भाग लेंगे। अब अंतिम दौर की बातचीत में हम आ गए, जवाब दीजिए आप उनके। तौर पे बोल रहा हूँ, निर्वाचन से आप जानकारी पता कर लीजिए, साड़ी, शाल और कंबल किसके कितने जब्त हुए हैं, किसके पकड़े गए हैं, उसमें कौन सा छाप और कौन से प्रत्याशी का नाम लिखा हुआ है। मुंह पे आरोप लगाना, बोल देना वो अलग मैटर है। दूसरी बात, और नाराज कार्यकर्ताओं के संबंध में जो इन्होंने कहा, मैं बारी बारी से एक एक बात का जवाब दे रहा हूँ। दूसरी बात, उनके ऊपर पूरे हमारे उप मुख्यमंत्री जी के ऊपर पूरे छत्तीसगढ़ की जिम्मेदारी है। उन्होंने छत्तीसगढ़ की राजधानी में रह के पूरे जिम्मेदारी को निभाया है। अंबिकापुर के विधायक है, अंबिकापुर के क्षेत्र में रहे हैं। क्या इनके प्रधानमंत्री बनारस में रहते हैं? किसी को कुछ भी बोल देना, किसी पे अनर्गल आरोप लगाना बिल्कुल गलत है। कांग्रेस की अगर इंटरनल इशू पे बात करते हैं, इनके यहाँ इनके प्रदेश उपाध्यक्ष जैसे, निगम मंडल के अध्यक्ष जैसे पदों पे रहे, सार्वजनिक जीवन से संन्यास लेने की बात कर रहे हैं। हमारे यहाँ स्टार प्रचारक को हेलीकॉप्टर मिली है तो पेट में दर्द हो रहा है। देखिए स्वाभाविक बात है। अभी आलोक दुबे जी बोल रहे थे कि टिकट नहीं मिला तो सफी जी, गुड्डू जी नाराज हैं। इनको पता होगा कि कल से कार्यक्रम चालू हो गया है, उनका रिजल्ट पता चल जाएगा आने वाले समय। एक बात और कहना चाहूंगा कि उसी टिकट के दौड़ में ये भी थे, उसी टिकट के भाजपा के दौड़ में थे, उनको नहीं मिला। कल के आए हुए कांग्रेसी को टिकट मिल गया, ये भी कहीं ना कहीं नाराज है। देखिएगा उस टाइप से प्रचार नहीं होगा। निजी नहीं जाएंगे। हाँ, कौन क्या कहना चाह रहे थे? आप क्या कहना चाह रहे थे? देखिए, बार बार आरोप लगाने की बात कर रहे हैं। यहाँ आधे से ज्यादा नेता जो बैठे हैं, जो टिकट की दौड़ में थे, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि वो कहीं ना कहीं कांग्रेस से आए हुए तीनों नेता, यहाँ 2 मौजूद हैं, एक को टिकट मिल गई है, और महिलाओं की बार बार बेइज्जती कर कर समाज को एक बीजेपी की तरफ ढकेल रहे हैं कि बीजेपी कमजोर हो चुकी है। बीजेपी के नेता ही कमजोर है। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी के धड़े से कोई अपनी बात रखना चाहता हो? अंतिम दौर की बातचीत में हम हैं, अंतिम दौर की बातचीत में। इसके बाद हम आपके प्रतिनिधियों से उनके दावे जानेंगे और डिबेट को समाप्त करेंगे।
भैया जी, ये लोग बोल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी में कोई कलह नहीं है, और इन्होंने कहा कि महोदय ने कहा कि हमारे उपाध्यक्ष रह करके वो संन्यास ले। अरे भैया, उनके स्वास्थ्य खराब है, और स्वास्थ्य जिसका खराब रहेगा तो कहां से चुनाव में दौड़ धूप करेगा। उन्होंने पार्टी से इस्तीफा नहीं दिया है, पार्टी से इस्तीफा नहीं दिया है, सक्रिय राजनीति से उन्होंने। ठीक है, सक्रिय एक मिनट और मैं ठीक है, यहाँ भी जवाब ले लेते हैं, बताइए। माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने ऐसा काम किया है कि अंबिकापुर के लरंग साय वार्ड में बैनर लगाया गया है कि माननीय मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री जी यहाँ आप वोट मांगने मत आइएगा। आपने इतना अच्छा काम कर दिया कि जनता ने आपको मना कर दिया कि हमारे यहाँ बैनर लगाया गया उप मुख्यमंत्री के लिए। कोई और बोलना चाहता है इधर से, कॉमन पब्लिक से? किसकी सरकार आएगी, क्या होगा? इधर आप में से कोई, आपको बोलना चाहिए। वैसे मैं कहूँ, सिर्फ मूक दर्शक बन के नहीं रहना चाहिए, आप अपनी बात रख सकते हैं। फिर हम अंतिम दौर पे बातचीत के लिए आ रहे हैं। मैं कैमरामैन से निवेदन करूंगा, इधर कॉमन पीपल के बीच आएंगे। बताइए। इस बार सर कांग्रेस सरकार आएगी। कांग्रेस की सरकार आएगी, तो आप मुहर लगाने यहाँ आए थे? मोहर लगाएंगे। क्यों आएगी? आएगी सर। क्यों आएगी? इसलिए आएगी क्योंकि कांग्रेस काम की है सर। क्या काम की? भत्ता मिलता है सर मेरे को। बेरोजगारी भत्ता इनको मिलता है। बहरहाल अंतिम दौर की बातचीत की तरफ हम बढ़ रहे हैं। किसकी बनेगी सरकार? किसकी बनेगी सरकार? अंतिम दौर पर कांग्रेस के प्रतिनिधि से बात करेंगे और फिर हम जनता की तरफ रुख करेंगे और विराम देंगे डिबेट को। क्यों इस बार बहुमूल्य मत जनता आपको फिर से दे चौथी बार जनता हमको इसलिए मौका देगी कि हमने जो पिछला घोषणा किया था पूरा का पूरा पालन किया है। आने वाले समय में हम और अच्छा कार्य करेंगे, जनता के बीच हम जाएंगे, जो भी उनका दुख सुख होगा पूरा देंगे। जो भी हमने घोषणा किया है 100% दुख सुख पूरा देंगे। आप कह रहे हैं, दुख देने की बात चल रही है। पूरा देंगे, उनके हर दुख सुख में साथ रहेंगे। चलिए, हाँ, क्या कहना चाहते जल्दी, फिर मैं उनकी तरफ रुख करूंगा। मेरे छोटे भाई अभी सोलू सिंह बोल रहे थे कि बाबा का बैनर लगा था, किसी एक व्यक्ति को वहां पे टिकट नहीं मिला था, उसका ये आंतरिक मामला था। मैं उसी क्षेत्र के बगल का पार्षद हूं, वार्ड क्रमांक 22 का, 23 का मामला है। आपको बताना, पूरा बात मेरा होने दीजिएगा। 23 नंबर में भाजपा का पार्षद है, उसने काम नहीं किया। और दूसरा बात जो है, वहां पे उसका जवाब ऐसे नहीं दिया गया। उसी दिन शाम को, कल शाम के हजारों की संख्या में महिलाएं जुटी थी और बाबा का स्वागत की थी। आपके सामने है फोटो। ठीक है, क्या कहना चाह रहे थे आप? उनके जवाब में कुछ कहना चाह रहे थे? मैं आपको बताना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी का झूठ से ही रिश्ता है। ये झूठ के वादों पे यह बोले कि हम 15, 16, 16, 17 का बोनस देंगे, वो बोनस नहीं दे पाए। और इनके कद्दावर नेता ने माना है कि 36 वादों में से 24 को हम लोगों ने पूरा किया है। और 24 मैं कहना चाहता हूं कि 24 क्या हो तो 4 वादों को भी पूरा नहीं किए हैं। तो आप सभी के सामने, समक्ष जनता के सामने है, और जनता इस बार इनको उत्तर देने वाली है। ठीक है, कद्दावर नेता ने 36 वादे किए थे और 66% मत प्राप्त किए थे अंबिकापुर में। इस बार कितना पाएंगे? सीएम के नाम पे लड़ा गया था, और इनके जहां जहां पे कद्दावर नेता, उधर दुर्ग में इनके गृह मंत्री सीएम के कैंडिडेट थे, यहाँ पे आदरणीय टीएस सिंह कैंडिडेट थे। तो इन्होंने जनता को छलने का काम किया। जनता को उम्मीद था कि अगर हमारे यहाँ का सीएम बनता है, इसलिए उन्होंने मत दिया। आप क्या कहना चाह रहे थे? फिर हम अंतिम दौर पर जा रहे हैं। संतोष भैया उनके पास जाएंगे, वो कुछ कहना चाह रहे थे। भैया बताइए, क्या कहना चाह रहे थे आप? अरे जनता कहा थे बार बाबा गई। ठीक है, भाई का कहना था तो जो बैनर पोस्टर लगा हुआ था वो किस दल का आदमी था? कांग्रेस का पार्टी का। ठीक है, क्यों दे इस बार भारतीय जनता पार्टी? ठीक है, समझ गए बैनर के संदर्भ को। भारतीय जनता पार्टी को बहुमूल्य मत क्यों जनता दे और 15 साल के शासन को उखाड़ फेंके? भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में गरीबों के उत्थान के लिए, आम लोगों के उत्थान के लिए कार्य किया है, और जिस प्रकार से, मैं 1-2 उदाहरण दूंगा। जब जनधन खाता खुल रहा था तो यही कांग्रेसी कहते थे कि गरीबों को लाइन में बैंक में लगा रहे हो, खाता तो खुल रहा है, पैसा कौन डालेगा? तो खाता भी खुला, और किसानों के लिए जो 6000 वार्षिक है वो भी उसी खाते में आए। यदि आवास का पैसा आया
तो वो भी उसी खाते में आया। तो ये इनकी आदत है हर चीज का विरोध करने का। वैसे ही हमने उज्ज्वला योजना के तहत गैस जो सिलेंडर दिया, अरे तो गैस तो दे दिए, भरवाएगा कौन? ठीक है भैया, गैस यदि हम दिए हैं, चूल्हे से जलती आंखों से यदि आंसू निकलती थी माताओं बहनों को और उसको पोंछने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है, तो उसमें सिलेंडर को 500 रुपए में गरीबों के लिए भरवाने का भी काम हम करने जा रहे हैं। ठीक है, तो यानी नरेंद्र मोदी जी पर विश्वास जताते हुए, उनके संकल्प पत्र पर भरोसा दिलाते हुए वोट दें। हमने जो कहा है वो करके दिखाया है, और कांग्रेस के घोषणा पत्र पर विश्वास करके जिन्होंने वोट दिया था वो 5 साल में महसूस कर ले कि लोग छलावा करते हैं। और नरेंद्र मोदी जी की गारंटी है और जो हमारा घोषणा पत्र है, नरेंद्र मोदी जी का घोषणा गारंटी कार्ड, उसमें जो लिखा है 100% हम वचन पूरा करेंगे। और 36 इसलिए अंबिकापुर की जनता मत दे, ये भारतीय जनता पार्टी का कॉल था। आपको फिर से क्यों मत दिया जाए, अंतिम आपकी अपील अंबिकापुर की जनता। 5 साल पहले हम जनता के बीच जाके जन घोषणा पत्र बनाए थे। जन घोषणा पत्र में किए करीब 80% से ज्यादा वादे पूरे के विपरीत परिस्थितियों में हमें जनता का साथ मिला, जनता ने हम पर विश्वास किया। हम जनता के भरोसे के दम पे 5 साल राज किए हैं। जनता हम पे विश्वास करती है, जनता का समर्थन मिलेगा और इसलिए हम पिछले बार से ज्यादा मतों से यहाँ विजय होंगे और छत्तीसगढ़ में सीट भी बढ़ेगी। ठीक है, तो टीएस सिंहदेव या राजेश अग्रवाल? टीएस सिंहदेव या राजेश अग्रवाल? राजेश अग्रवाल की आवाज आई है, मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया। कौन? ठीक है, कुछ आप कह रहे थे, फिर हम अंतिम दौर के लिए इनके पास आएंगे, बताइए। कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन का मैं यहाँ जिला का नेतृत्व कर रहा हूँ। मैं पूरी विनम्रता से ये बात कहना चाहता हूँ कि सरकारी कर्मचारी इस छत्तीसगढ़ को गढ़ने में एक अहम भूमिका निभाया है। जब से नई सरकार बनी हुई, नई राज्य का गठन हुआ है, पूरे दुर्गम और पहाड़ी क्षेत्रों में कर्मचारी काम करता है, नक्सली क्षेत्रों में काम करता है, अपनी जान जोखिम में डाल करके इस छत्तीसगढ़ के विकास में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करता है। लेकिन इस बार ऐसी क्या परिस्थितियां निर्मित हुई कि दोनों ही पार्टियों के घोषणा पत्र में कर्मचारियों के लिए कोई भी बात नहीं। ये कितना दुखद बात है कि कर्मचारी जो अपनी दिन रात परिश्रम करके सरकार के विकास के चौमुखी विकास को अग्रसित करता है, ऊंचाइयों पर लेकर जाता है, लेकिन ये दोनों ही पार्टियां, बड़ा दुख का विषय है कि क्या ऐसी कारण हुई कि जो कर्मचारियों के लिए कोई भी आचार संहिता लग गई तो आप विनम्रता से पेश आ रहे हैं, वरना आप तो रायपुर में गेड़ी चढ़ रहे थे। बहरहाल ये मजाक था, लेकिन वाकई कर्मचारियों के संदर्भ में दोनों पार्टियों, अब चूंकि घोषणा पत्र में इस संदर्भ में कोई मत नहीं है, इसलिए हम अपनी राय नहीं देंगे, लेकिन निवेदन करेंगे दोनों ही दलों से कि जो अनियमित कर्मचारी हैं उनके हित में निर्णय लें। चलिए, अंतिम रिकॉल जनता जनार्दन को अंबिकापुर की क्या संदेश है, क्यों राजेश अग्रवाल पर भरोसा जताए अंबिकापुर की जनता? अंबिकापुर की जनता मन बना ली है। 27 दिन बचा है। 3 तारीख को कांग्रेस का भूरिया बिस्तर बंद होके कमल खिलेगा और भाजपा की सरकार चौथी बार प्रदेश में बनेगी। और अंत में एक बात बोलना चाहूंगा, हमारे कांग्रेस के मित्र भाई बैठे हैं, शुभम सोनी दुबई से आने वाला है। वो मांगा है कि मेरे को सरकार संरक्षण दे, मैं आके महादेव ऐप में अभी तो 508 करोड़ सीएम का खोला है ना जाने दिल्ली आके किसका खाता खोलेगा, ये कांग्रेसी तैयार रहे। तो आपके प्रमुख मुद्दे क्या है? भ्रष्टाचार नहीं, मैं तो बोलूंगा अंबिकापुर की बात हो रही है तो अंबिकापुर का सबसे बड़ा मुद्दा है यहाँ के माननीय विधायक की क्षेत्र में अनुपलब्धता, और उनके डर का आलम है कि उनके जैसे कद्दावर व्यक्ति को साड़ी, कंबल और सलवार सूट बांटना पड़े। ठीक है, अंतिम बात जल्दी संक्षिप्त में, फिर कार्यकर्ताओं में थोड़ी बात अगर रखना चाहता हूँ, वरना खत्म करेंगे कार्यक्रम। अंबिकापुर में विकास अवरुद्ध है और मैं एक बात बताना चाहता हूं कि जैसे इनकी सरकार बनी या नगर निगम का गठन हुआ, संपत्ति कर समेकित कर इस शहर के लिए जो ये वादा इन्होंने, आप एक बार ध्यान देंगे, एनालिसिस करेंगे पिछले आधे घंटे के बातचीत का, तो इनका पूरा एनालिसिस हम ये करेंगे करके दिखा दिया कि ये कहानी नहीं बताते हैं। संपत्ति कर समेकित कर 2 बार से ये कह रही अंबिकापुर नगर की जनता को कि आप मत पटाइए, हम आप करेंगे, आज तक वो हाफ नहीं हुआ है। क्या अंदाजा लगता है? और मेरा रिकॉल सिर्फ इतना है कि अंबिकापुर शहर का विकास अवरुद्ध है, शहर के विधायक जी के विकास की अवधारणा नहीं है। एक कारण बस बताते हुए समाप्त करता हूं कि हमारी जब नगर निगम के सब साथी पार्षद भी पहली बार बने और सीएम साहब सर्किट हाउस में आकर लोगों से मिल रहे थे, एक अंबिकापुर के भाजपा के पार्षद दल का प्रतिनिधिमंडल से जाके मिला और सिर्फ एक विषय उसमें रखा
कि अंबेडकर चौक से साई कॉलेज तक और अंबेडकर चौक से रेलवे स्टेशन तक, जैसे ये डिवाइडर भारतीय जनता पार्टी के समय का बना हुआ है और अच्छा है, वैसा ही आप बना दिया जाए, क्योंकि शहर की बढ़ रही है जनसंख्या। सीएम साहब ने बगल में बैठे उनको बोला कि महाराज साहब नहीं चाहते हैं, सीधा बोला, सबके सामने बोला। और वो बाबा आके बोले, फिर बोले कि नहीं वो क्या है कि जगह थोड़ा सकरा है, 3 फीट का और डिवाइडर हो जाएगा तो और कम हो, ये ऐसे नहीं। ठीक है। तो आपको इन सभी मुद्दों को लेकर बात दे, जल्दी संक्षिप्त में बोलेंगे, फास्ट बोलेंगे, क्विक बोलेंगे। बड़े भाई कुछ देर पहले राम पे बात कर रहे थे। राम इनको चुनाव के समय याद आते हैं, राम इनको चुनाव के समय याद आते हैं। जनकपुर के कोटा ढोल से लेके और सुकमा तक राम वनगमन पथ बनाने का काम कांग्रेस की सरकार ने किया। चंदखुरी में माता कौशल्या का मंदिर बनाने का काम कांग्रेस की सरकार ने किया। ठीक है। कोई और पीछे अंतिम रिकॉल आप सभी के लिए भी कोई बोलना चाहता है तो ठीक है, अंतिम कॉल लेते हैं। कौन जीत रहा है? कौन जीत रहा है? तो इस कार्यक्रम को देखकर आप समझ ही गए होंगे कि मुद्दे क्या हैं। अंबिकापुर में चुनाव का माहौल है, परत दर परत यहाँ के कार्यकर्ताओं ने एक मुद्दे को लेकर अपनी बात कही है। इसका विस्तार आप कार्यक्रम को देखकर समझ ही जाएंगे कि कहानी क्या चल रही है। बहरहाल सत्ता संग्राम 2023 में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। INS 24/7 और हरिभूमि की तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। आप सभी जनता का आभार।